सजना कहे गेंदा सिजवा पे फूलवा सजाए महके है तनवा मोरा मनवा लजाए सजना काहे नाही आए 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 प्यासे प्यासे नैना बलमा प्यासे प्यासे नैना बलमा कारी कारी रैना मितवा कारी कारी रैना मितवा लुट गयो चैना सजना काहे नाही आए सजना काहे नाही आए सजना काहे नाही आए काहे नाही आए सजना काहे नाही आए सजना काहे नहीं आए निकाल ताली निकाल ताली निकाल वरना उड़ा गोली से बता दिया कि नहीं ये अधर्मी नहीं होगी गिरधारी तुम यहाँ पैसे लूटने आओ किसी की इज्जत नहीं मेरे होते हुए ये नहीं होगा गिरधारी और सुनिए इस बस्ती का शायर बहुत बदनाम होता है मगर आशिकों की भीड़ में उसका नाम होता है
अजमन हरण भव भय दारुण नवे कंज लोचन कंज मुकुल कर कंज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल श्री लखनपाल की जय। बोल सीता माई की जय। पंडित जी देख रहे हैं ना कैसे औरतों के बीच में आरती लेके घूम रहा है। बड़ा बदमाश है साला। बड़े बुल्ले से रहता है, ड्राइवरों का माल खाता है, सरनाम सिंह के बल पर कुत्ता है, जंखा है ससुरा। अरे ओ शिवराज, कहाँ है सरनाम सिंह? पड़ा होगा कहीं पी के। ड्राइवर होते हैं पैदाइशी बदमाश, चोर उचक्के। अरे सुख के साथी सब दुनिया में, दुख में कोई न हो। थोड़ा पानी मुझे भी ले महाराज। रंगीले जी, आजकल तो तुमने चरही भरने का नियम बना रखा है। अरे भैया इन पशुओं की देखभाल भी तो किसी को करनी चाहिए। कोर्ट कचहरी के काम से बहुत समय मिलता है। और वो मोटर की नौकरी? अरे वो हमरे बस का नहीं। अरे भर पाए घाट घाट का पानी पी के हम। लो पानी पियोगे? हाँ हाँ। मैं कहता हूँ भैया धर्म कर्म की बात मत करो। धर्म कर्म से पेट नहीं भरता। चोरी चकारी करो, चालबाजी करो, तभी सुरा से पेट भर सकते हो। क्यों? नहीं तो भूखे मौत भी नहीं मिलेगी। हाँ। अरे रंगीले जी, तुम्हें धर्म कर्म की क्या फिक्र? तुम तो कोर्ट कचहरी में गवाही दे देकर मस्त रहो। अरे भैया वो जमाना अब कहाँ रहा। बड़ा जालिम हाकिम आया है, बड़ा जालिम है। हाँ। क्या बात है रंगीले जी, क्या कहा है तुमने? अरे सिंह जी आ रहे। अरे भैया न मालूम हाकिम ने मेरे खिलाफ क्या लिख दिया है कि अब पुलिस वाले भी गवाही साखी के लिए नहीं पूछते। हाँ रंगीले, इसीलिए तो कहता हूँ आवारागर्दी छोड़, चाकरी से लगो। तुम बेकार में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाया करते हो। सुनो, मैंने सेठ से बात कर ली है तुम्हारे लिए। पलीनरी की जगह है। अब सोच में क्या पड़ गए। हमारे साथ रहोगे तो नौकरी तो होगी ही, तुम्हारी शादी का जुगाड़ भी कर देंगे। नौकरी की बात मंजूर, मगर शादी वो हमरे बस की नहीं। वो हमरे बस की नहीं। अच्छा आओ तो हमारा तुमसे कुछ काम है। अच्छा चलो चलो चलो। अच्छा रंगीले जी, राम राम। राम 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 भैया, राम राम स्वामी जी। उस आदमी को अंदर बैठाओ।
ट्रक गाड़ियां चलाते चलाते आदमी खुद लोहे का इंजन बन जाता है। एक ऐसा इंजन जो ढाबे पे रोटियां खाता है, गाड़ी की सीट निकालकर कहीं भी सो जाता है। लोग कुछ भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। गुजरी बीती बातें याद करने की उसे आदत नहीं। बीता हुआ दिन तब याद आता है जब कोई मौत के दहाने पे खड़ा हो। मैं लड़ाई में जाकर बर्मा आसाम की सड़कें न नापता तो शायद बंसरी की जरूरत कभी महसूस न होती। आज जब जिंदगी उतार पर है, तब किसी का आगे पीछे ना होने का मतलब समझ में आता है। आखिर किसके लिए जी रहा हूं मैं? डाके डालकर अपने खून के उबाल को ठंडा कर लेता हूं बस। मुकदमा नंबर 1340 सब हाजिर है। तो इसे पहचानती है? हाँ। इसको? हाँ। और इसको? नहीं। तू इसे नहीं पहचानती? इसे पहचानने में भूल कर जाऊंगी। इसके माथे पर इतना बड़ा जानलेवा दाग है। इसने इतनी कसकर मेरी बांह पकड़ी थी कि आज भी टीस उठती है। बंसरी, तू इसे अगर पहचानने से इनकार कर दे तो शायद ये जेल जाने से बच जाए। इसने तेरी इज्जत बचाई बंसरी, तू इसे बचा ले। डाके में तो तेरे घर के सभी मारे गए, तू अकेली है। ये भला दिखता है, शायद तेरा सहारा ही बन जाए। तू इसे पहचानती है? नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। कचहरी में जब बंसरी ने शनाख्त से इनकार कर दिया तो गिरधारी मेरे पीछे पड़ गया। लौंडिया तेरे ऊपर फिदा हो गई है सरनाम। पर मैंने उसके कहे की परवाह न की। उस समय मेरा घमंड और शरीर की ताकत आड़े आ गई थी। मैं किसी औरत का बनकर नहीं रह सकता। क्यों जाऊं मैं उसके पास? वो अपने आप को समझती क्या है? मुझे बांध लेना चाहती है। ऐसी और न जाने कितनी बातें मेरे मन में आई और मैंने बंसरी को मन से निकाल दिया। सच कहूं, एक डर था। बंसरी की जलती बड़ी बड़ी आंखों का डर। उसकी तरफ देखते ही लगता था जैसे डाके में मारे गए उसके घर के सारे लोग उसकी आंखों में समाये चीख रहे हों। मैं बंसरी से जितना भागा उतना ही वो मेरे मन में छाती गई। लाम से लौटने पर मुझे लगा मेरे मन में मौत से लड़ने की ताब खत्म हो चुकी है। मैं ट्रक चलाने लगा।
सौरों के मेले का सामान ढो रहा था कि एक रात थकान मिटाने के लिए मैंने ताड़ी पी और जी बहलाने के लिए एक नौटंकी में जा घुसा। गाड़ी बान तनक ललकार के गड़िया आकले रे राजा गाड़ी बान तनक ललकार के गड़िया आकले रे राजा गाड़ी बान सैया गाड़ी बान मोरा बलम गाड़ी बान तनक ललकार के गड़िया आकले रे राजा गाड़ी बान तनक ललकार के गड़िया आकले रे राजा गाड़ी बान गाड़ी उसकी रंग बिरंगी पहिए बूटेदार गाड़ी उसकी रंग बिरंगी पहिए बूटेदार बैठन वाली चल छबीली हो बैठन वाली चल छबीली आंकन वाला या तनक ललकार के गड़िया आकले रे राजा गाड़ी बान तनक ललकार के गड़िया आकले रे राजा गाड़ी बान। नहीं नहीं, ये बंसरी नहीं है। फिर कौन है ये? बंसरी इतना गिर चुकी है, सीधी सादी लड़की कूले मटकाना सीख गई है, भत्ते मजाक करती है, आंखें मारती है। लगता है अब ये तेरे लायक हो गई है सरनाम, अब ये हर गुण मौला है। भागलपुर में खेती कर ली मिर्जापुर खलिहान भागलपुर में खेती कर ली मिर्जापुर खलिहान तो जुबन के बैल बनाए हो तो जुबन के बैल बनाए दिल में बड़ा किसान तनक ललकार की गड़िया आकले रे राजा गाड़ी बान तनक ललकार की गड़िया आकले रे राजा गाड़ी बान सैया गाड़ी बान मोरा बलमा गाड़ी बान तनक ललकार की गड़िया आकले रे राजा गाड़ी बान तनक ललकार की गड़िया आकले रे राजा गाड़ी बान। अरे वारे मेरी 56 छुरी, क्या नाचती है। अरे जा रहे अपने तबेले में, इधर का रुक किया तो जान सलामत नहीं। अरे टहलुआ नई नई है, 2 दिन के बाद अपने आप रास्ते में आ जाएगी। चल, अरे चलना। क्या डाका डालना है? तेरे पास अब रह ही क्या गया है? तेरे लायक सब कुछ है दम? चल के देख, चलेगी। इतना घूर कर क्या देख रहे हो? तुम इतनी बदल जो गई हो। कहाँ हो आजकल? कुछ काम धंधा? अरे वही हूँ, गाड़ी लाया था, मेले की दुकानें ढो रहा हूँ। तू कैसे आ गई यहाँ? बस आ गई। तू तो निठल्ला है, समझता है सब इसी तरह रह लेते हैं। कितनी डकैती हमारी हमारी कंपनी की बांस बल्लियां ढोएगा? भाई नाचती तो खूब हो। पाउडर लाली लगाकर पटरों पर कूदते कूदते हाड़ टूट जाते हैं, नगाड़ों से कान के पर्दे फट जाते हैं। पर देखना, लैला बन के रहूंगी एक दिन।
लैला? हाँ हाँ, सत्तार तो कहता था इसी को ही लैला बना, पर मास्टर नहीं माना। कौन सत्तार? अरे वही जो मजनू बनता है। असल में मास्टर की श्यामा से आशना ही है, वो जो चाहती है वही होता है। अच्छा बताओ, लैला तो जवान थी ना? थी नहीं, है। सत्तार का मुंह नोच लिया था उस कलमुही ने। किसने? अरे वही मुंहजली श्यामा ने, जो स्टेज पर लैला बनती है। पर कितने दिन, ढेर सा पाउडर थोपने पर भी चेहरे की लाइनें नहीं जाती। पगली हो तुम, भूत सवार है लैला का। एक दिन लैला बन के रहूंगी। लैला? वो तो तुम हो ही। कितना अच्छा है आज का चांद। कभी शीशा देखा है? तुम्हारा माथा चांद से ज्यादा चौड़ा है। ठहर तो। पकड़ो तो। बंसरी, तेरे से बहुत डरता था मैं। क्यों? पता नहीं, पर तू बहुत दूर की लगती थी। और अब तो तू बहुत अपनी लगती है। बंसरी, चलेगी मेरे साथ? कहाँ? जहां भी ले चलूं। धोखा तो नहीं देगा? बहुत बोलती है तू। देख, मैं गाड़ी लेकर आऊंगा जिस दिन मेला खत्म हो जाएगा। चल पड़ना मेरे साथ। अच्छा, मैं तैयार रहूंगी। याद से आना, वरना जान दे दूंगी। या किसी और की जान ले लेगी तू। छोड़। चल राउटी तक पहुंचाऊं? छोड़, मैं चली जाऊंगी। फिर? कल नौटंकी के बाद यहीं आ जाऊंगी। नौटंकी तुम हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आना। क्यों? तू नौटंकी के लिए नहीं, तू तो मेरे घर के लिए है। सच? ओ पगली, कल मैं तेरा यहीं इंतजार करूंगा। तेरा नाम सरनाम सिंह है? मेले में ठर्रे की बोतल लेकर आए थे? जी वो मैं क्या करता है? मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। चलो उठो, उठ।
जी वो पर मेरी... चल गाड़ी में बैठ, जल्दी कर। राह देख रही होगी तो हम क्या करें? गाड़ी में शराब लेकर क्यों चलते हो? तुमने किया, तुम्हारे क्लीनर ने किया, रंगीले ने किया या काले चोर ने किया, गफलत की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब भुगतो। दुनिया में लोग खो भी जाते हैं, ये जेल जाकर ही मुझे पता चला। मैं तो सोचता था बंसरी मेरा इंतजार करेगी, चाहे कहीं भी रहूं, बंसरी मेरी है, मुझे खोज कर मेरे पास आएगी। लेकिन बंसरी कहीं नहीं मिली। एक जगह नौटंकी का मालिक जरूर मिला। पता लगा लैला बनने का सपना देखने वाली लड़की सत्तार के साथ चली गई। कोई बात नहीं, मैं उसे खोज निकालूंगा। मारी गोरी सी है तेली में छालो, पड़गर भोला बालम जी, पड़गर भोला बालम जी, कालो भैया काटू रे। मारी गोरी सी है तेली में छालो, पड़गर भोला बालम जी, पड़गर भोला बालम जी, कालो भैया काटू रे। अंगड़ी गड़वाई दर मारी, बंगड़ी गड़वाई दो, अंगड़ी गड़वाई दर मारी, बंगड़ी गड़वाई दो। मारे बंगड़ी में, मारी बंगड़ी में चोकू लगवाई दर भोला बालम जी, लगवाई दर भोला बालम जी, कालो कैया काटू रे। मारी गोरी सी है तेली में छालो, पड़गर भोला बालम जी, पड़गर भोला बालम जी, कालो कैया काटू रे। आजू गड़वाई दर मारे, बाजू गड़वाई दो, आजू गड़वाई दर मारे, बाजू गड़वाई दो। मैं बाजू बन में, मारे बाजू बन में लो माता, लगवाई दर भोला बालम जी, लगवाई दर भोला बालम जी, कालो कैया काटू रे। उसे मैंने बहुत खोजा पर वो कहीं नहीं मिली। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। फिर बरसों गुजर गए और मैं उसे भूल सा गया। नमस्ते। अरे शिवराज, 3 दिन से आता हुआ चला जाता हूँ, क्या आश्रम में ही रहने लगे हो? बाहर नहीं निकलते? ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये क्या है? सिंह जी ने भेजा है। अच्छा, सरनाम जी ने भेजा है? हाँ। तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। नमस्ते।
अच्छा, मैंने ताली तुमको इसलिए दी थी कि तुम यहाँ आके मस्ती करो। अब तो तुम्हारा कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा रंगी। अपना तो जमाने में इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई और हंसने को जमाना है। ये दिल की लगी है सिंह जी। अच्छा, वो पीताम्बर तुमने शिवराज को दे दिया था? तो ये आपके दिल की लगी है। चलिए खुश हो जाइए, आपका पीताम्बर आपके प्यारे तक पहुंच गया। वो उसने ले लिया था ना? अजी आपका नाम सुनते ही खुश हो गया। अच्छा, समय बहुत हो जा रहा है गाड़ी का। चलो, बाबा करने की जरूरत नहीं। अपने दिल की लगी को पलपत कहते हैं आप चलिए, मैं जरा ढाबे से दाल पी कर आता हूँ। अच्छा, मेरे लिए कुल्हड़ में लेते आना। लेता हूँ। पंडित। हाँ, रंगी, पंडित के लिए एक जोड़ा का कटवा लेना। पिताजी की तबीयत खराब है, असम सराय से 9 मील दक्कन जाना है। और घर पे कौन कौन है? पिताजी हैं और 2 सौतेले भाई अलग रहते हैं। और अम्मा? अम्मा नहीं है। चलो आओ, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। आओ, जल्दी आओ पंडित। अच्छे सरनाम जी। आना तो मिलना, वापस आओगे ना? पता नहीं। अरे यार, ताजमहल काला हो गया है। अबे शाहजहां, इधर आओ, इधर आओ। शाहजहां का ताजमहल काला हो गया है, उसे चुना लगाओ। चढ़ गई है क्या? है ना असली भोगा वाला। नहीं, वो क्या हुआ? जी पंडित जी, क्या बात है? क्या बात है? पिताजी नहीं रहे। अच्छा, आओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। भैया ने घर से निकाल दिया है। पिताजी ने तो तुम्हें आश्रम वालों को दे दिया था ना?
आश्रम वालों ने घर जाने की इजाजत नहीं दी थी। अब सोचता हूँ कहाँ जाऊंगा। अरे चिंता मत करो पंडित, मेरा घर खाली पड़ा है। रंगी तो तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ? बंसरी को भूलकर तुमने शिवराज को पा लिया। बंसरी से कहीं ज्यादा सुखी शिवराज तुझे करता है। क्यों? बंसरी तो छोड़ गई, शिवराज कहां जाएगा छोड़कर? तुम्हें जलेबी अच्छी लगती है ना? और रंगीले, उसे गुलाम बनाकर रखूंगा, उसका घर बसा दूंगा। वो सिर के बल चलकर आया करेगा, पुलिस वालों की चालें पता लगती रहेंगी और एक आदमी का भरोसा बढ़ जाएगा। पर तू रंगीले के लिए लड़की लाएगा कहां से? मगन मिस्त्री ने गेंदा की बात की थी, वो जो सती के गाने की किताबें लिखता है। सती की कहानी, गेंदा की जुबानी। लीजिए साहब, लीजिए साहब, दो दो आने, दो दो आने, दो दो आने। घर ले जाइए, पढ़िए, माँ बहनों को पढ़ाइए। पढ़िए, ले जाइए, घर ले जाइए, दो दो आने, दो दो आने, दो दो आने। ये आपके लिए भी है भाई, आप भी लीजिए, माता बहनों को पढ़ाने के लिए है। जी साहब, लीजिए, दो दो आने, दो दो आने। मैनपुरी शहर में मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, मैं हूँ कहता कभी, भाई आना, लेके जाना, दो दो आने, दो दो आने, दो दो आने। आज रात जश्न होगा भैया, लो सह बचो। काहेगा लाला? गेंदा कभी आए हैं ना, सराय में ठहरे भैया। तो लाला फिर लाए हैं कोई चमूना माल? है ये गलत चाल। ये लो। लाला। हाँ। अरे फिर तो अपन को भी वहीं पहुंचना चाहिए। हाँ हाँ, मगन मिस्त्री को देखते नहीं, सवेरे से लगा हुआ है। हाँ? अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। जयराम जी की मिस्त्री जी। जयराम जी की सिंधी। आज रंगीले नहीं देखा? जूझ रहा होगा अपनी चिड़ी परिंदों के साथ, उसी की तो फिक्र में हूँ। देखा है? आज ही आई है। कहाँ की है? जाओगे? बड़ा घड़ियाल व्यापारी है, पंजाब तक का छापा मारता है। सैकड़ों निकाल दिए, सैकड़ों। सूरज से तो नहीं लगता। एक एक कव्वल लाता है, किस्मत का धनी है। कहता है अब की वाली मेनका है, मेनका। जयराम जी की लाला जी। जयराम जी की साहब, जयराम जी की। चाल आप बदल दीजिए, इसको यहाँ रखिए और इसको यहाँ लाइए। ये हो गया।
दादा झंझट का सौदा है, ब्याहता है ब्याहता। अरे रे, कोई खतरा नहीं सिंह जी, मन से आई है, मन से, कोई झगड़ा टंटा नहीं। और सुंदरापे की बात कुछ मत पूछिए, देख भर लीजिए, ठाकुर जमींदार के लायक है। अरे गैरों को तो मैं खुद नहीं देना चाहता, आप ही अपने चरणों में डाल लें। दादा ब्याह नहीं तो चुप रहे। ये हमारे मुसीबत के साथी हैं, भला इनसे कैसी शर्म, जरा आंख उठाकर तो देख बिटिया। ये है मगन मिस्त्री, लाला दीनानाथ, शंकर जी, ठाकुर साहब और सिंह जी। एक बार नजर उठाकर तो देख बिटिया। दादा बाहर चलो, दादा बाहर चलो। अबे मोटर के भोंपू कुछ बोल भी कि बस यूं ही रोए चला जाएगा। मुझे नहीं चाहिए ये सब दादा, बाहर चलो। इस समय देवता ही सूझ रही है, रात को फिर पागलों की तरह बौराया फिरेगा। भला इनसे कैसी शर्म। शर्म क्या, नखरे दिखा रही है कभी जी। जरा मेरे साथ अकेला छोड़ दो, 2 मिनट में हरा कर दूं। मगन मिस्त्री नहीं ले सकता इस औरत को। सौदा खत्म करो कवि जी, 500 रुपए में तोड़ करो इस औरत का। उतारे पैसे रंगी। $400 है। 100 कम है कवि जी। जब तक ये पूरे पैसे न चुका दे तब तक तुम रखो इस औरत को। कोई हर्ज नहीं है सिंह जी, घर की बात है। तेरी किस्मत खुल गई बंसरी। जिससे मिले मुझसे मिलाए, उसका मुखड़ा चांद का टुकड़ा, कोई नजर ना लगाए। जहर खा लूंगी, लेकिन उन लोग के साथ कभी नहीं जाऊंगी। अरे छोड़िए तरिया चरित, मैं कहता हूँ भले लोग हैं, बड़े भाग से मिलते हैं। कुछ भी हो, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत सी देखी है तेरी जैसी, पहल पहल सब यही कहते रही। चल तैयार हो जा। अरे आता होगा रंगी, घर बच जाएगा तेरा। और देख उसके सामने कुछ दलील की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये जेवर क्यों उतारती है? अरे पगली जेवर क्यों उतारती? पहन ले पगली पहन ले, क्यों बना बनाया काम बिगाड़ती? लगता है रंगी आ गया। आइए रंगी जी, आइए। मैं सुलगा दूं? सुलगाना अभी कुछ बाकी है क्या? ले, तू तो नाराज हो गई।
अरे जरा हट तो सही मेरी छल्लो। देख सुलग रही है। हाँ? मेरी हाय तुझे राख कर छोड़ेगी सरनाम। इस तन पर पड़े हुए इतने दाग, इतने घाटों का पानी और मन की ये जलन, मेरी हाय तुझे राख कर छोड़ेगी सरनाम। ये हाय न होती तो तू फलता, किसी कच्चे घर के आंगन में बैठकर गाता। पर तू अकेला मरेगा, अनजान आदमियों के बीच। किसे तू अपना कहेगा? किसी दिन मोटर में बैठा बैठा मर जाएगा, कोई पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देगा। उस दिन जब तेरी खबर आएगी, मैं घी के दिए जलाऊंगी। बड़ा एहसान किया था मुझ पर, कहते हुए शर्म नहीं आई थी? सौदा खत्म करो कवि जी, 500 रुपए में तोड़ करो इस औरत का। औरत? किधर से थी मैं तो तेरी कोई नहीं थी। बाजारू समझता है, औरत कहते जीभ नहीं गिर गई तेरी। आज बैंजो बजाकर कजरी गाता है मेहरा, तेरे कारण मैं औरत हुई, नहीं तो किसी की घरवाली हो चैन से मर जाती। तूने अपनी समझ से घरवाली बनाया है, तेरे लिए मैं औरत रहूंगी, बस औरत। तू उससे लड़ेगी, उस पत्थर के शरीर वाले से जिसके तले तू सुख में डूब गई थी, उससे जिसे तू छूना चाहती है, पाना चाहती है, चाहती है कि वो तुझे छुए और तू मर जाए, पर उसे टूटने न दे,
बिखरने न दे, एक खरोच तक ना आने दे। अरे दद्दा, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? अरे जा जा भीतर जा, जा उसकी हिफाजत कर, नहीं बुत्ता दे जाएगी तुझे। अरे दद्दा, अरे जा भी। मुझे सा औरत से बढ़कर कोई खाई नहीं सिबू। आम की तरह सब चूस जाती है सारे। बैठो बैठो ना। अरे कहाँ बैठ गए? इधर आओ मेरे पास। हाँ, मैं तुमसे कह रहा था कि आदमी वो जो अपने आप को औरत से बचा के रखे। औरत तन मन धन ऐश आराम सबकी दुश्मन है ये। क्यों? थोड़ी सी और। बस बहुत पी चुके हो। सिबू सिबू यही वो आदमी है जो पिछली बार भी यहाँ आया था। सुना है इस बार दड़े में घाटा हुआ है। चाची, तुम तो कभी कभी हद कर देती हो। अरे कल ही तो 400 कमीशन के मिले। हमारे भैया घाटे का सौदा नहीं करते, पर अब पुलिस पीछे पड़ गई। मेरी मानो इस मंडली से फूट जाओ। अपने भाई भौजाई को छोड़कर पड़े हो, आखिर वो ही काम आएंगे। हाँ चाची, अपने पैरों पर किसी तरह खड़ा हो जाऊं बस। लिहाज तो मुझे भी लगता है। कैसे कैसे बातें करते हैं लोग। मेरा भाई होता तो उसे जहर दे देते, पर ऐसी बातें तो न सुनती। सारा इंतजाम हो गया है, पूरी खबरदारी है। ये लो। कितनी चीजें हैं? उनकी मत पूछो। बनवारी धुनक ने 500 में दी हैं। 2 नली और 1 पिस्तौल का भी इंतजाम कर लिया है। ये चौड़ी सड़क और ये दूसरी सड़क। तेरे नाम की दहशत से कितनों की कोख गिर गई और तू अपने साथी मंगला से डरता है। तू इनकार नहीं कर सकता उससे। डाका ना डालने से लोग तुझे भगौड़ा कहेंगे। बड़ा घमंड था ना तुझे अपनी ताकत पर। तू जिंदगी भर भागता रहेगा चांडाल, और तुझे कोई राह न सूझेगी।
तुम मेरी फिक्र न कर, कल तक पुलिस को सब पता चल जाएगा। बहुत से लोग पकड़े जा चुके हैं। अब मंगला की और मेरी बारी है, पर हम दोनों फरार रहेंगे। इस साले मुखबिर ने दोहरा वार किया है। हाँ, ठीक, मैं समय आने पे कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा खुद ब खुद। हाँ शिबू, तेरे लिए कुछ पैसे लाया हूं, ये रख ले। अपनी हिफाजत करना, अपनी हिफाजत करना। क्या तुमने सबके खुराफातों में साथ देने का पट्टा लिखा लिया है? अरे ये देख, मैं तेरे लिए कुछ चीज लाया हूँ। मेरी बात का ये जवाब नहीं। अकेले फकत दम है तुम्हारी सिंगी। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो कहाँ की रह जाऊंगी मैं? अरे बंसरी, जब तू ऐसे बोलती है तो बहुत अच्छी लगती है। हट, मेरी बात का जवाब दो। क्या गड़बड़ घोटाला चलता है? शिवराज भी नहीं आया कई दिनों से। अरे नाच गाने में जी लगता है उसका। किसी हेम के साथ चिट्ठी पत्री चलती थी, वो तो शादी करके चली गई। अब सुना है कि कार्निवाल की किसी लड़की के पीछे है। उसे मेरे पास भेज तो मैं समझा दूंगी, पर सारा दोष तो तुम्हारे सिंह जी का है। हर गलत बात की जिम्मेदारी सरनाम सिंह की। दुनिया में जो कुछ बुरा है सब उनका है। क्या मैं जानती नहीं? शिबू को घर वालों से जुदा कर, आश्रम से भगाकर क्या सिंह जी उसे? बंसरी, दूसरों की जिंदगी में बेकार टांग नहीं अड़ाया करते। कैसा प्यारा लड़का है, पर धकेल दिया ना उसे कीचड़ में। अभी क्या है, देखना डाकू बनाकर ही दम लेगा। बंसरी, अरे वाह, अब तू भी चीखने लगा। रंगी, ओ रंगी। दद्दा, इतनी देर पुकारा, कहाँ थे? इन हथियारों को संभाल के रख ले, जो मंगवाऊं तो भेज देना। अच्छा। वापस दिया, ये यहाँ नहीं रखे जाएंगे, चाहे भगवान उतर आए। नहीं मानोगे तो निकाल कर फेंक दूंगी, सब बता दूंगी। बहुत सिर पे चढ़ा रखा है तुमने, वरना औरत की ये मजाल। डकैती तुम करो, खतरा हम उठाए। करो तुम, भरे हम। धीरे बोल, धीरे, अपनी खाल में रह। कहीं ब्याता होती तो कच्चे चबा गई होती। थूक तू अपने कर्मों पर, डाकू लुटेरा। सरनाम सिंह की डकैती में 4 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी मार पड़ी कबुलवाने के लिए, पर ससुरे बज्जर है बज्जर। पर ये डकैती चलेगी। जिसके यहाँ डाका पड़ा है वो भी बड़ा मुकदमेबाज है। सरनाम सिंह की पूछताछ के लिए दीवान जी आए थे हमारे पास। शिवराज को भी कोतवाली जाना पड़ा। अब हम क्या बतलाएं कि सिंह जी कहाँ है? बाहर कौन है? सिंह जी हैं, पुलिस गश्त लगा रही है, राम जाने का हुए है। पी लो सिंह जी, अगर जमानत ना हुई तो एक एक बूंद के लिए तरस जाओगे। बाहर एक सिपहिया चक्कर काट रहा है, जी में आता है ससुरे को एक ही झटके से। दद्दा, सवेरे तहसील के दारोगा जी आए थे दीवान वारदात अली के साथ। तो कह रहे थे मैं गवाह बन जाऊं हमारे मुकदमे में। हमारा जूता हमारे ही सिर। मैं खूब जानता हूँ रंगी, मैं खूब जानता हूँ ये दगाबाजी तुम्हारे बस की नहीं। मंगला यही रहेगा।
बंसरी, अरे ए बंसरी, अरे जरा इसे साफ कर दीजिए भैया। इसे निकालो अभी इसी वक्त। लेकिन ऐसी हालत में मैं कहती हूँ वो करते हो या नहीं, या मैं खुद? अरे लेकिन आधी रात के वक्त कहीं जाए, नाली में पड़ा रहे। ये घर है, सराय नहीं। चलो भैया। मंगला पकड़ा गया। मंगला पकड़ा गया। मंगला पकड़ा गया। अरे मंगला पकड़ा गया। मंगला पकड़ा गया। कोई सफाई नहीं रंगी। वो औरत मुझसे दुश्मनी निभा रही है। उसे सबक सिखाने के लिए निशाना तुम बन जाओगे। अरे मंगला तो पकड़े गया है। दद्दा वो दद्दा 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 क्या? अगर मुझे पता होता कि तुम इतने दब्बू हो तो वाह। सच कहता हूँ, अगर मेरी औरत होती तो मैं देख लेता उसकी ये हस्ती। दद्दा वो बस ठीक है। मंगला के आदमी ने मारा रंगी को। उसका अफसोस जरूर है। मेरा तो मुंह नहीं कि मैं वहां जाऊं। तू हो या बंसुरी को देख या। जाऊंगा। शिबू भगवान कसम, ये सब मेरे अनजाने में हुआ है। पर ये औरत कुछ नहीं समझती। ठीक है, सरनाम सिंह ने मेरे साथ किया तो बुरा, पर मैं उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। अरे गुस्से में आदमी को होश कहाँ रहता है। तुमने भी तो गुस्से में आकर मंगला को आधी रात में। तुम्हें असल बात पता नहीं, वरना औरत हूँ ना। मुझे तो डर लगता है, भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो कहाँ की रह जाऊंगी मैं। अरे तू साफ साफ बोलना। देखो तो कम वक्त ने क्या हाल कर डाला है तुम्हारा। दुश्मनी तो मुझसे थी ना तुम्हारे सिंह जी की। फिर सिंह जी की खिलाफत। ठीक है, रहो तुम अपने सिंह जी के साथ। फेंको मुझे किसी कूड़े कचरे में। चली जाऊंगी मैं सोने वाले बच्चे को लेके। यही धर्म है ना तुम्हारा। ले अब टसुए बहाने लगी। जरा कहो तो, क्या सिंह जी ने तुम्हारी मेरी शादी इसीलिए कराई थी कि मुझसे अपने दिल की बुरे? बंसरी, मैंने तुमसे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन सिंह जी की नजर में खोट है। क्या सिंह जी तुझसे? मुझसे नहीं होगा। उसकी ये मजाल। तू फिक्र न कर बंसरी, रंगीला कोई हिजड़ा नहीं है। कल ही दारोगा से बात करूंगा। चलो अच्छा हुआ रंगी, तुम्हारी पट्टियां खुल गई। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। दरोगा जी, किस्मत की बात है। जब मैंने चौधरी से बताया तो हैरान रह गया। अच्छा अच्छा। लाओ चाय लाओ। ये लीजिए। मैंने कहा रंगीले का नाम डकैतों में शामिल किया जाएगा, वारंट कटेगा, तुम पकड़े जाओगे, कोतवाली में जुर्म का इकबाल करोगे, जमानत होगी, तब कहीं जाकर सरकारी गवाह बन पाओगे। अरे दारोगा जी, पेशेवर गवाही तो मेरी आदत है। आप तो चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। मुझे समझाइए, मैं सब समझ लूंगा। पीजिए पीजिए चाय। शिबू, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम मेरे मुंह से वो बात कहवाना चाहते हो जो मैं कितने दिनों से अपनी जबान में सिले हुए हूँ। तुम चाहते हो मैं कह दूं? नहीं नहीं शिबू, मैं वो नहीं कहूंगा। अगर सब यही करना है तो हमें मार के करो। नहीं, मुकदमे भर की देर है। तुम सब लोग जो चाहते हो वही हुआ जा रहा।
हमें मालूम था एक दिन हमारे साथ यही होने वाला है, सब छोड़ के चले जाएंगे। अब बोलते क्यों नहीं? क्या सब तय खुद ही कर लिया है? मुझे अच्छी तरह पता है तुमने सब तय कर लिया है कि हम मर गए थे। शिबू, एक दिन पछताओगे शिबू, एक दिन पछताओगे। सबने क्या सोचा था तुम्हारे लिए और तुम क्या कर रहे हो? कुछ बुरा तो नहीं कर रहा हूं मैं। बुरा तो नहीं करता हूं मैं। एक बार चालू औरत के लिए की बर्बादी नहीं है तो और क्या? जवानी की सनक है। हम चाहते थे, हमने सोचा था तुम MBA BA करो, जो हम ना बन सके वो तुम बन जाओ, लेकिन तुम्हारे दिमाग पे तो भूत सवार है। तुम अपनी आंखें बंद कर सकते हो पर हम नहीं। मेरी आंखें बंद नहीं हैं। मैं ये नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा। तुम पे मेरा हक है, मैंने तुम्हें बच्चे की तरह पाला है। हक तो बंसरी पर भी था आपका। शिबू, कमला से मेरी सारी बातें तय हो चुकी हैं। कुछ भी हो, मैंने आश्रम वालों से तुम्हारे लिए बैर लिया, भाई भाई से झगड़ा मोल लिया। क्या इसी दिन के लिए कि तुम मुझे इस तरह छोड़ के चले जाओगे? मेरे लिए कोई सोचता, जीता, मरता। मैं कितना प्यासा रहा हूं शिबू। तुम्हारे लिए सोचकर अपने आप को भूल जाता हूं, पर मुकदमा नंबर 418। मुकदमा नंबर 419। मुकदमा नंबर 420। अरे रे, तुम लेती रहो, मैं सब ठीक कर लूंगा। हाँ, मैं सब कर लूंगा। अब हाकिम बड़ा जबर है, जिंदगी में जरूरत तो सभी की पड़ती है। मुकदमा ऐसे ऐसे पलटे खा रहा है, ऐसे ऐसे पलटे खा रहा है कि कुछ न पूछो। तुम्हें डर लगता है? एक बार मुझे भी लगा था, जब मेरे घर डाका पड़ा था। डाकुओं ने मेरा सारा घर कत्ल कर डाला। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम लेट जाओ, भगवान जाने क्या होगा। तुम परेशान मत हो, मैंने गेंदा कवि को चिट्ठी डाल दी है। अरे वो रमता योगी, घूमता फकीर, भला उसका क्या आसरा? मुझे है, एक बार बड़ी मुसीबत में काम आया था। अच्छा, मैं थोड़ी सी मिठाई लाया हूं, तुम कुछ खा लो। लो। क्या तुम्हारे सिंह जी को इस बार सचमुच जेल हो जाएगी?
हो भी सकता है। 60 साल के लिए वो जेल जाएगा, लेकिन जेल जाते मैं उसे देख ना सकूंगी। जो होना होगा होगा। तुम परेशान न हो, तुम परेशान बिल्कुल न हो। मुजरिम रंगीले वल्द झुमरू साकिन मोहल्ला चौक शहर मैनपुरी को गलत बयानी और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में 3 साल की कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। मुजरिम ने पहले भी कई मौकों पर गलत बयानी की थी और गलत बयानी साबित होने पर अदालत ने रहम करके उसे महज आगाह करके छोड़ दिया था और मुजरिम ने अदालत में यह हलफ लिया था कि वो आगे कभी गलत बयानी नहीं करेगा। पर इस बार फिर मुजरिम ने गलत बयानी की और जुर्म का इकबाल करने से कतराता रहा। अदालत ने जुर्म के हर पहलू पर गौर करके उसे 3 साल की सजा देने का फैसला किया है। सरनाम सिंह और मंगला को किसी माकूल गवाह की गैर हाजिरी में रिहा किया जाता है। चाचा, शिब्बू नहीं, शिब्बू नहीं। चाचा, अरे भगवान की यही मर्जी थी भैया, हम तो बर्बाद हो गए। जरा बंसरी का ख्याल रखना भैया, मैं उसे तुम्हारे सहारे ही छोड़े जा रहा हूँ। अगर जरूरत हो तो एक आध जेवर बेच लेना। घबराओ नहीं चाचा, दोनों उसके साथ है। मैंने कमला के साथ शादी कर ली है चाचा। जुग जुग जियो भैया, जुग जुग जियो, लेकिन गलत डगरिया तस दो भैया। सरनाम भैया मिले तो उनसे कहना कि मुझे माफ कर दे चाचा। तुमने उसका बच्चा देखा? हाँ, कमला वही है। अच्छा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना है? शिबू, तुम अपने साथ कमला को भी ले जाओ। बोलो, ले जाओगे ना? ऐसा लगता है चाची जैसे सब खत्म हो गया, सब उखड़ा उखड़ा सा लगता है। लगता है कि कोई किसी का नहीं रहा। बड़ी घुटन सी महसूस होती है चाची, बहुत घबराहट होती है। नौकरी लग जाने के बाद तो आदमी बन गया है, फिर इतना घबराता क्यों है? तुझे मेरी कसम शिबू, बोल, अपने साथ कमला को ले जाएगा ना? वादा कर। चाची, जब तुम अस्पताल से घर जाओगी ना, तब सोचेंगे। तुम्हें तो इस पहले को जाना है, और पहले तो परसों है। तुम मेरी चिंता न करो, गेंदा कभी आते ही होंगे आजकल में। लेकिन चाची, चाची बोल ना, हकलाता क्यों है? बात क्या है? वो भैया है ना चाची, वो। क्या हुआ सरनाम सिंह को? मुझे लगता है तुम्हें लेके वो बहुत परेशान है। मुझसे केवल पूछा ही नहीं, बल्कि मैंने अस्पताल के पिछले फाटक पे उन्हें देखा भी था, जैसे बहुत बड़ी उलझन में हो। गेंदा कवि के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा।
तुम बोलो, तुम कमला को लेके जा रहे हो ना? चले जाओ शिवराज, चले जाओ। तुम इतना कहती हो चाची तो चला जाऊंगा। खबरिया मोरी डब डब है अखिया, लीना खबरिया मोरी डब डब है अखिया, हार गई लिख लिख गोरी, हार गई लिख लिख गोरी, आंसुअन की पतिया, निगवा सताए सजना, काहे नाही आए सजना, काहे नाही आए। कौन? सरनाम सिंह? कौन है ये? क्या कोई रिश्तेदार आया है? बंसरी है गेंदा महाराज, कब तक बेचारी अस्पताल में पड़ी रहती। आओ बंसरी। बंसरी, अकेला मत समझना अपने आप को, जो कुछ भी जरूरत हो मुंह खोल के कह देना।